कहानी आधुनिकता दिखावा तो नहीं। आजकल जैसे की सोच होती है, पढ़ी लिखी बहू आए, अगर नौकरी वाली आती है तो ससुराल वाले को पुराने सोच को बदलने की जरूरत होती है, क्योंकि सर्विस वाली बहू के रहन सहन और व्यवहार में अंतर होता है घरेलू बहू की अपेक्षा। कहने को आधुनिक विचारों वाले सोच के हैं सब, ऐसा ही लड़की वालों से कहा जाता है, पर एक समय के बाद ही एहसास हो जाता है कि ससुराल वाले कितने आधुनिक हैं। ऐसा ही दीपा के साथ हुआ। जब लड़की देखने गए तो होने वाली सास ने कहा, तुम सर्विस तो करोगी पर क्या घर और बाहर दोनों को मैनेज कर पाओगी? तभी दीपा ने कहा, आंटी जी समय और परिस्थितियों को देखकर सब एडजस्ट करना पड़ता है। इतना सुनते ही सास बोली, वो सब तो ठीक है पर ज्यादा जिम्मेदारी भी अकेले ही बढ़ जाती है। तुम्हें तो मेरे बेटे से सामंजस्य बनाकर चलना पड़ेगा, फिर आगे तुम्हारी जिंदगी है, तुम लोगों को अपने हिसाब से रहना है। फिर दीपा ने भी कहा, गृहस्थी की गाड़ी अकेले नहीं चलती, पति पत्नी तो एक दूसरे के पूरक होते हैं, दोनों को एक दूसरे का साथ देते हुए सामंजस्य बनाकर चलना पड़ता है, तभी गाड़ी सही से बढ़ती है। फिर रिश्ता भी तय हो गया। शादी में सब रस्मों में आधुनिक सोच समझ आ रही थी और सासू माँ हमेशा कहती, हमारे यहाँ पर्दा नहीं होता पर रीति रिवाज को हम लोग मानते हैं। शादी के बाद ससुराल में दीपा को एक सप्ताह रहना पड़ा, तभी उसकी समझ में आ गया कि सासू जी कहती कुछ करती कुछ। जब पहली रसोई बनाने की रस्म हुई तब जो नेग मिलते तो उन्हें लगता कि बहू सभी नेग में मिले उपहार और लिफाफे हमारे पास रखवाएं। धीरे धीरे समय बीत रहा था, कभी पूजा के कारण कभी रीति रिवाज के नाम पर रोक टोक लगाए जा रही थी। दीपा भी संस्कारी बहू की तरह सब बातें मान रही थी। अति तब होने लगी जब उसे राहुल से बात करने से भी रोका गया। राहुल उनका बेटा है जिसके साथ उसने 7 फेरे लिए। खैर अब वह जब भी किसी से बात करने की कोशिश करती तभी मांझी टोक देती, तुम्हें तो शर्म लिहाज है ही नहीं, कुछ दिन तो नई बहू जैसी रहो। अब दीपा जो खुशियों के पंख लगाए आई थी तब उसे लगा कि धीरे धीरे उसके पंख उतरे जा रहे हैं। यहाँ शादी में भाई बहन और भी बहुत से रिश्तेदार थे, पर उसने सोचा कि कौन सा हमेशा मुझे रहना है। इस तरह दीपा चुप रही। समय बीतता गया, अब दोनों बहू बेटा जाने लगे तो पैर छूकर आशीर्वाद लिया। तभी उनके मुंह से आशीर्वाद निकला, सदा खुश रहो। दीपा ने तुरंत कहा, मम्मी जी खुश रहने देंगी तभी तो खुश रहेंगे। इतना सुनते ही सास तुनक कर बोली, मैंने तेरे साथ क्या कर दिया जो ऐसा कह रही है? राहुल बोला, मम्मी आपने रीति रिवाज के नाम पर इतनी रोक टोक लगाई कि हम परेशान हो गए। फिर दीपा भी बोली, मम्मी केवल आधुनिकता पहनावा से नहीं होती बल्कि सोच भी बदलनी पड़ती है। माना यहाँ पर्दा नहीं होता है, आपने ये बात इसलिए भी मानी क्योंकि आप जानती थी कि नौकरी वाली बहू कैसे पर्दा करेगी। मम्मी आपको अपनी सोच को भी बदलना होगा, तभी तो सही मायने में मेरी माँ बन पाएंगी। आज सासू माँ को समझ आ गया कि बहू बेटे को यहाँ रहना है नहीं, इसलिए उन पर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती है। रीति रिवाज जितने सीमित हो उतने ही अच्छे, ताकि बहू बेटे के साथ मधुरता बनी रहे।